ओम शांति। आज चित्र प्रदर्शनी के इस सृष्टि चक्र के चित्र पर आज हम चर्चा करते हैं। इसको आज के संदर्भ में समझने के लिए सबसे सरल साधन होगा जो इस ब्रह्मा कुमार के मंथन से आया है कि हम इसे दैनिक जीवन के हमारा जो डेली का दिनचर्या होता है उसके साथ इसको जोड़ें तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये बातें जुड़ेंगी। इसमें हम जानते हैं कि घड़ी में 4 2 बार बजते हैं, एक शाम के 4, एक सुबह के 4। लेकिन सुबह के 4 बजे सुबह होती है क्या? नहीं ना। आँखों से देखें तो जब अगर हम 12-1-2 बजे रात को बहुत देर से सोते हैं तो 4 बजे अगर किसी कारण से आँख खुली तो खिड़की के बाहर देखेंगे तो पूरा अंधेरा नज़र आता है, मतलब पूरी तरह से रात होती है। लेकिन कहते तो उसको सुबह के 4 है, ऐसा कैसे? तो ये बात ऐसी है कि हमें बताया गया है कि सुबह की शुरुआत उसी अंधेरे के समय से हो जाती है जब अंधेरा बिल्कुल अंत होने वाला होता है। लेकिन हम इस कलयुग के और सतयुग के बीच के इस ब्रह्म मुहूर्त को, इस अमृत बेले के समय को नहीं जानते। जब चारों तरफ हमें अंधेरा ही दिखता है तो सुबह की कल्पना नहीं कर पाते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही हम इस कलयुगी सृष्टि को, अभी जब पूरा धरती पर हमें सिर्फ कलयुगी बातें ही दिख रही हैं, सब तरफ पाप है, गलत काम है, हर चीज़ बुरा होता हुआ दिख रहा है, तो वैसे में हम सतयुग का कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि अभी कलयुग है। तो वास्तव में इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि अभी कलयुग ही है। लेकिन जैसे उस दिनचर्या में हमें ये मालूम है, ये बताया जाता है, भले हम करें ना करें लेकिन हमें ये मालूम है कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए। तो ये बातें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर होंगी। भले हम अपने कामों में इतना व्यस्त हैं और जो भी वजह हो, हम देर सो रहे हैं तो देर से उठ रहे हैं, ये इन सब बातों को एक मिनट साइड रखते हैं। लेकिन हमें ये मालूम तो है ना कि सुबह के 4 बजे सुबह होते हैं, अंधेरा दिखता है लेकिन सुबह होता है। वैसे ही इस संदेश का उद्देश्य यही है कि आपको ये मालूम सबसे पहले हो, ये वही अमृत बेला है, ये वही ब्रह्म मुहूर्त है जब कलयुग से सतयुग बदलने की शुरुआत होगी। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से अगर समझने का प्रयास कर लें तो इसमें क्या है कि ये कोई अलग समय नहीं है, समय वही अंधेरे वाला है। लेकिन हम इसको अगर अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देखें तो 2-4 तरह के हमें लोग मिलेंगे। एक वैसे लोग जो पूरी तरह से गहरी नींद में सोए हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कितना बज रहा है। दूसरे वैसे होते हैं जो आधे अधूरे नींद से जागते हैं, उठ के बिस्तर पर ही बैठे रहते हैं और एकदम इतने नींद में होते हैं कि उनका उठ के बैठना कोई ख़ास मायने नहीं रखता। तीसरे वैसे होते हैं जो बिस्तर से निकल आते हैं, पानी भी पीते हैं, चेहरा भी धोते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शरीर में ऐसा उनको अकड़न महसूस होता है कि लगता है बस कोई कह दे कि जाओ सो जाओ तो वो तुरंत जाकर सो जाएं। और चौथे वो जो पूरी तरह से जागे हुए हैं, एकदम अपने काम में लग गए, सूर्योदय के पहले पहले स्नान भी कर लिया। और अगर अब इसमें जो थोड़ा हमें व्यवहारिक प्रैक्टिकल लाइफ में जो जुड़ने वाली बात है कि आपको यहाँ जगाने वाला कौन है, वो हो सकता है खुद सोया हुआ हो, नींद में इतना हो, सराबोर हो कि वो बिस्तर से निकल नहीं पा रहा है, लेकिन आपको जगा रहा है ना। तो आप उसको मत देखिए कि वो हमको जगाने वाला तो खुद जागा नहीं है, हमको जगा रहा है, छोड़ो तुम भी सुतो हम भी सुतो, इसमें ना जाएं। उठाने वाला एक दूसरा भी होगा जो थोड़ा बेहतर तरीके से उठाएगा लेकिन उसकी आवाज़ में नींद होगी। और तीसरा जो उठाएगा वो इतनी क्लियर आवाज़ में बोलेगा, इतना स्पष्ट होगा उसकी आवाज़ कि उसकी आवाज़ सुनेंगे कि हम उठ के तैयार हो गए हैं, हम निकल रहे हैं, तुम उठ कर दरवाज़ा बंद कर लो। तो कितना तेज़ी से हम आँख खुलता है, अरे वो उठ के तैयार भी हो गया, हमको पता भी नहीं चला। ऐसे अंतर पड़ता है। तो इसलिए कौन जगा रहा है इस पर हम न उलझें, उस तरफ हमारी बुद्धि न जाए। हमें इस बात का ध्यान पूरा रखना है कि अगर हमें कोई जगा रहा है तो हमें जाग जाना है, क्योंकि जब हम जागेंगे तो ये हम सतयुग का पूरा भरपूर आनंद ले पाएंगे। वास्तव में इसको देखें तो ये कोई अलग युग नहीं है, ये बस एक अवस्था है जिसको इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से 4 तरह के अवस्थाओं में आपको वर्णित किया। तो बस ऐसे ही हमें अपने वास्तविक जीवन में इसको समझना है और ज्ञान की बातों को अपने जीवन में अपनाना है। क्योंकि जगा यहाँ पर कौन रहे हैं? जगा रहे हैं हमारे परम पिता
हमें जगाने के लिए आए हैं, हमें जगा रहे हैं, तो जागना चाहिए ना। तो निमित्त किसको भी बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जगा कौन रहे हैं और लेकर कहाँ जा रहे हैं, इन बातों को हमें अपनी बुद्धि में रखना है और जागने का भरपूर प्रयास करना है। तो ऐसे ही और भी ज्ञान मंथन की मोतियों को साझा करने का प्रयास करता रहूँगा। आज फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देता हूँ विराम। अच्छा, ओम शांति।